हम लोग क्लास 9th का बायोलॉजी का चैप्टर 2 उत्तक के द्वितीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और जो है यह वीडियो पार्ट 1 रहेगा। पार्ट 1 इसमें जो है 1 से लेकर 6 तक द्वितीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे और बाकी अगले वीडियो में। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि पौधों में सरल उत्तक जटिल उत्तक से किस प्रकार भिन्न है। तो इसका आंसर हम लोग जो है उदाहरण सहित लिखना है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, सबसे पहला है कि सरल उत्तक एक ही प्रकार की कोशिका का बना होता है। ठीक है, और जबकि आपका देखिए यहाँ की जटिल उत्तक विभिन्न प्रकार की कोशिका का बना होता है। ठीक है, और दूसरा इसका दूसरा जो अंतर है कि सरल उत्तक में सदृश यानी एक समान देखने वाली कोशिका होते हैं, जबकि जटिल उत्तक में नहीं होते हैं। जटिल उत्तक में जो है अलग अलग एक समान नहीं दिखने वाली होते हैं, अलग अलग दिखने यानी विभिन्न प्रकार के दिखने वाली कोशिका होती है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए अब अगला है कि सरल अस्थायी उत्तक की अधिकांश कोशिकाएं जीवित होती है, जबकि जटिल उत्तक के यानी जाइलम का जो कोशिका होता है मृत होता है। ठीक है, और अगला पॉइंट सरल उत्तक के उदाहरण है। सरल उत्तक के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो मृदु उत्तक, स्थूलकोण उत्तक और दृढ़ उत्तक। तो 3 को होंगी है। और जबकि यहाँ पर देखिए जटिल उत्तक के जो है 2 ही उदाहरण है, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है दोस्तों, आगे की पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, यानी अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि स्थिति के आधार पर विभज्योतकी उत्तक के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। तो चलिए देखिए इसका आंसर। विभज्योतकी उत्तक के 3 प्रकार होते हैं। विभज्योतकी उत्तक के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, तो 3 प्रकार होते हैं विभज्योतकी उत्तक के। सबसे पहला जो है शीर्षक क्या होता है, शीर्षक के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए कि शीर्षक विभज्योतकी उत्तक जो होता है ना, यह तने तथा जड़ के शीर्ष भाग में होता है। ठीक है, तथा लंबाई में जो है लंबाई की वृद्धि करता है। ये क्या करता है, लंबाई की वृद्धि करता है। इसकी कोशिका में विभाजन की गुण पाए जाते हैं और यह जो है यह प्राथमिक वृद्धि में सहायक होता है। चलिए तो इसका अगला प्रकार की बात कर लेते हैं। शीर्षक के बाद आपका हो गया पार्श्वस्थ। यह जड़ तथा तने में पार्श्व भाग में अर्थात तने में पाया जाता है। यह तने के मोटाई एवं चौड़ाई में वृद्धि करता है और यह जो आपका है यह द्वितीय वृद्धि में सहायक होता है। ये आपका द्वितीय वृद्धि में सहायक होता है, जबकि शीर्षस्थ आपका पहला वृद्धि में सहायक था। और आपका देखिए अब अगला है अंतर्वृषी, और यह जो है उसी का है अंतर्वृषी यानी तीसरा प्रकार। यह पत्तियों के आधार पर तथा टहनी के जो है पर्व में पाया जाता है, जो वृद्धि करके अस्थायी उत्तक में बदल जाते हैं, या यानी अस्थायी उत्तक में बदल जाते हैं, यानी जो अस्थायी हो जाते हैं फिर यह अपनी दूसरी अवस्था में नहीं जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर कि मृदु उत्तक की रचना। देखिए यहाँ पर मृदु उत्तक की रचना एवं कार्यों का वर्णन करें। मृदु उत्तक की रचना एवं कार्यों का क्या करना, हम लोग को वर्णन करना है। तो दोस्तों देखिए इसका आंसर आपका, जैसे कि देखिए मृदु उत्तक सरल उत्तक के एक भाग है। ठीक है, मृदु उत्तक क्या है, सरल उत्तक के एक भाग है। इसका रचना क्या है, तो इसका रचना यानी कैसे बनाइए, तो इसका आंसर देखते हैं। मृदु उत्तक जीवित गोलाकार, अंडाकार, बहुभुजी या फिर अनियमित आकार की होती है। ठीक है, पहला बात। और इनकी कोशिका पतली तथा सेल्यूलोज की बनी होती है तथा कोशिका के मध्य जो है रिक्त स्थान या अंतर कोशिकीय स्थान जो है कम होता है, यानी होता है मतलब स्थान होते हैं यानी ज़्यादा होता है। और इसमें एक ही बड़ी राजधानी पाया जाता है, इसमें एक बड़ा राजधानी पाया जाता है। और देखिए कुछ मृदु उत्तक जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है उसे क्लोरेनकाइमा कहते हैं। ये आपका था रचना। और इसके कार्य की बात करें तो इसके भी
4 कार्य है। तो इसका पहला कार्य होगा कि एपिडर्मिस के रूप में यह पौधों का संरक्षण करता है, ठीक है। और देखिए यह ऊतक जो है भोजन यानी पार्श्व चालन करता है, भोजन का पार्श्व चालन करता है। अगला इसका है कि इनमें पाए जाने वाले अंतरकोशिकीय स्थान गैसीय विनिमय में सहायक होते हैं। और चौथा इसका जो है चौथा कार्य, यह संचित्र क्षेत्र में भोजन का संचय करता है तथा उत्सर्जी पदार्थों जैसे आपका उत्सर्जी पदार्थ गोंद यानी कि पेड़ से रेजिन टेनिन को भी संचित करता है यानी जमा करता है। संचित का मतलब होता है आप लोग को कि जमा करता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि स्थूलकोण ऊतक एवं मृदु ऊतक में क्या अंतर है और स्थूलकोण ऊतक की कार्यों का जो है वर्णन करें। तो इसका पहले देखिए दोनों में निम्नलिखित अंतर है, तो इसका अंतर देख लेते हैं, उसके बाद पहले कार्य का वर्णन करेंगे बाद में। तो इसका देखिए जो है इसका मतलब अंतर देखिए कि एक तरफ हम लोग लिख लिए हैं स्थूलकोण ऊतक और दूसरी तरफ मृदु ऊतक को। तो स्थूलकोण ऊतक में क्या है कि कोशिका भित्ति मोटी होती है, ठीक है, और मृदु ऊतक में जो होता है कोशिका भित्ति जो है पतली होती है। और दूसरा अंतर, यह पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, यह भोजन का भंडारण और पौधों की सहायता करता है। यह जो है पौधों को सिर्फ यांत्रिक सहायता करता है, यह पौधों को भी यह भोजन का भंडारण और पौधों को सहायता करता है। अगला है इसका, इसमें अंतरकोशिकीय स्थान कम होता है और मृदु ऊतक में जो है इसमें अंतरकोशिकीय स्थान ज्यादा होता है, ठीक है। तो दोनों के बीच अंतर हम लोग बात कर लिए हैं दोस्तों। तो इसमें और इसी प्रश्न में था कि स्थूलकोण ऊतक के कार्य को वर्णन करें। तो इसका ऊतक का कार्य जो होगा स्थूलकोण ऊतक के कार्य, यह पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, ठीक है। पहला देखिए जब इसमें हरित लवक पाया जाता है, ठीक है, तब यह भोजन का निर्माण करता है। दूसरा कार्य हो गया ये इंपॉर्टेंट है, जब इसमें हरित लवक पाया जाता है तब यह क्या करता है, तो भोजन का निर्माण करता है। इसी के साथ चलते हैं अगली प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 है कि कोशिका भित्ति के आधार पर पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एवं स्क्लेरेनकाइमा के अंतर को स्पष्ट करें। यानी मृदु ऊतक, सरल स्थूलकोण ऊतक और दृढ़ ऊतक, सरल स्थायी ऊतक, मृदु ऊतक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका देखिए पेरेनकाइमा एक तरफ लिख लिए हैं और कोलेनकाइमा एक तरफ और इधर देखिए स्क्लेरेनकाइमा भी एक तरफ, ठीक है। तो इसके अंतरों को स्पष्ट करते हैं दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखिए। पेरेनकाइमा में क्या होता है कि इनमें जीवित कोशिका होती है, ठीक है, और कोलेनकाइमा में भी जीवित कोशिका होती है, जबकि जो है स्क्लेरेनकाइमा में जो होता है ना मृत कोशिका होता है, ठीक है। और अगला है कि कोशिका भित्ति पतली होती है। पेरेनकाइमा में जो है कोशिका भित्ति पतली होती है और जो है कोलेनकाइमा में कोशिका भित्ति मोटी होती है, और कोशिका भित्ति मोटी होती है इसमें भी स्क्लेरेनकाइमा में। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की पॉइंट है कि कोशिका के बीच ज़्यादा स्थान होता है, ठीक है। इसमें पेरेनकाइमा में कोशिका के बीच जो है ना ज़्यादा स्थान होता है, ज़्यादा दूर दूर पर, ठीक है। और कोशिका के बीच इसमें जो है मध्य स्थान होता है, यानी बीच में होता है, ठीक है, यानी ना ज़्यादा होता है ना कम होता है। और इसमें जो है कोशिका के बीच जो है ना कम स्थान होता है, इसमें जो है पूरा सटा हुआ रहता है, इसीलिए यह तो दृढ़ ऊतक हो जाता है, ठीक है। और इसका जो है अगला कि यह ऊतक भोजन का भंडारण करता है और पौधों को सहायता प्रदान करता है, ठीक है। और जबकि कोलेनकाइमा के बारे में बात करें तो यह पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है और यह पौधों को मजबूती प्रदान करता है, या इसमें जो यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, और ये जो स्क्लेरेनकाइमा पौधों को मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 6 नंबर देखिए, इसमें है कि पत्तियों के एपिडर्मिस पर पाए जाने वाले रंध्र की संरचना तथा कार्यों का विवरण दें। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर आंसर होगा, पत्तियों के एपिडर्मिस पर कई छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं जिसे स्टोमाटा या रंध्र कहते हैं। स्टोमाटा वृक्क के आकार वाली 2 रक्षी कोशिका से घिरी रहती है, ठीक है। ये इसका संरचना था
और इसका कार्य के बारे में बात करते हैं हम लोग। इसके कार्य के बारे में अब हम बात करते हैं। तो इसका कार्य सबसे पहला होगा कि स्टोमाटा के छिद्र द्वारा ही वाष्पो उत्सर्जन की क्रिया होती है। ठीक है, स्टोमाटा के छिद्र द्वारा ही जो है वाष्पो उत्सर्जन की क्रिया होती है, वाष्पो उत्सर्जन की क्रिया। दूसरा है कि एपिडर्मिस की कोशिकाएं पौधों के सभी भागों जैसे जड़, तना एवं पत्ती आदि की रक्षा करता है। यह सभी जो है सभी भाग में रक्षा करता है। और इसका तीसरा है कि यह पौधों को जल हानिकारक जो जल होता है, परजीवी, कवक के प्रवेश तथा विभिन्न प्रकार के आघातों से जो है बचाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हम यहीं तक इसको एंड करते हैं। ठीक है, और आगे की वीडियो पार्ट 2 और पार्ट 3 में बना देंगे। पार्ट 2 अगले वीडियो में होगा, उसके बाद पार्ट 3, तब इसका जो है कंप्लीट हो जाएगा सभी दीर्घोत्तरीय। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आगे की वीडियो आप लोग देखेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक बार प्लीज़ लाइक कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, तो यहीं पर